क्या आपने कभी सोचा है, सिर्फ 10 किलोमीटर का एक एस्ट्रॉयड अगर धरती से टकराए तो क्या वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है? लगभग 6.6 करोड़ साल पहले मेक्सिको के पास चिक्सुलुप क्रेटर नाम की जगह पर एक विशाल एस्ट्रॉयड धरती से टकराया। उस समय धरती पर डायनासोर्स का राज था, लेकिन टक्कर के बाद सब कुछ बदल गया। अब सवाल यह है, अगर टक्कर सिर्फ धरती के एक हिस्से पर हुई थी तो बाकी जगह के डायनासोर्स कैसे मरे? धरती तो गोल है ना, दूसरी तरफ वाले डायनासोर्स को क्या फर्क पड़ा होगा? असल में फर्क पड़ा, और इतना बड़ा कि वो सब खत्म हो गए। ये सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, ये एक नेचुरल न्यूक्लियर बम जैसा धमाका था। जैसे ही एस्ट्रॉयड धरती से टकराया, उसने लाखों टन चट्टानें वायुमंडल में उड़ा दी। जलते हुए पत्थर, धुएं और राख से पूरी धरती का आसमान भर गया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी बंद हो गई। सालों नहीं, हजारों सालों तक फोटोसिंथेसिस बंद हो गया। पेड़ पौधे मुरझा गए। जिन पौधों को छोटे जानवर खाते थे वो मर गए, और फिर उन्हें खाने वाले डायनासोर्स भी। एक आदमी ऑपरेशन टेबल पर लेटा है, उसका सिर खुला है, ब्रेन सर्जरी हो रही है और वो वायलिन बजा रहा है। पागलपन लग रहा है ना? लेकिन यह कोई मजाक नहीं है, ये एक मेडिकल रियलिटी है। इस तकनीक को कहते हैं अवेक क्रेनियोटमी, यानी कि जब इंसान का दिमाग काटा जा रहा होता है तब वो पूरी तरह होश में होता है। क्यों? क्योंकि जब ब्रेन सर्जरी की जाती है तो डॉक्टर को यह पता होना चाहिए कि वो जिस हिस्से को छू रहे हैं वो किस काम को कंट्रोल करता है, जैसे बोलना, सुनना, चलना या म्यूजिक बजाना। अब सोचिए, अगर सर्जरी के दौरान डॉक्टर किसी ऐसे हिस्से को छू लें जो आपके हाथों को कंट्रोल करता है, तो वायलिन अचानक गिर जाएगा। बस वही वार्निंग सिग्नल होता है। इसीलिए सर्जरी से पहले मरीज को कोई टास्क दिया जाता है, कभी वायलिन, कभी गिटार, कभी भोंपू तक। मकसद ये नहीं कि म्यूजिक सुनाया जाए, मकसद ये है कि ब्रेन एक्टिव रहे। म्यूजिक वो ताकत है जो ब्रेन के लगभग हर हिस्से को एक्टिव कर देती है। आपने एमआरआई मशीन तो देखी ही होगी, जहां इंसान लेटता है और उसका हेल्थ स्कैन होता है। लेकिन अब जरा ये देखो, ये है एनाकोंडा का एमआरआई। हाँ, वही एनाकोंडा जो अमेज़न के जंगलों से पकड़कर जू में लाए जाते हैं ताकि लोग टिकट लेकर देखने आए। लेकिन जू में लाने से पहले उनका भी हेल्थ चेकअप होता है। ये देखो, बिल्ली का एमआरआई, ये है जिराफ जिसे लेटाकर बांधना पड़ता है। अब सोचो, चिड़ियों का क्या? उनको हल्के से चिपका कर रखा जाता है। और रुकिए, समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियां, उनका भी एमआरआई होता है। घोड़े, ऊंट, सभी का एमआरआई किया जाता है।